4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का बीएमएस ने किया स्वागत। भारतीय मजदूर संघ बीएमएस हिमाचल प्रदेश ने 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन का स्वागत करते हुए 2 श्रम संहिताओं में कुछ जरूरी संशोधन किए जाने की मांग की। भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। बीएमएस के प्रदेश उप महामंत्री श्री देवीदत्त तनवर ने बताया कि संगठन केंद्र सरकार द्वारा चारों लेबल कोड पर ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने की हार्दिक सराहना करता है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख लाल मंडावी को धन्यवाद देता है और साथ ही श्रमिकों के हित को देखते हुए श्रम संहिता संबंधित मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए बीएमएस के केंद्रीय पदाधिकारियों का भी आभार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने देश के कार्यबल के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य से लंबे समय से प्रतीक्षित 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ अभी गत सप्ताह भारत सरकार द्वारा जो 29 पुराने श्रम कानूनों को मर्ज करके 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं। उन श्रम कानूनों का भारतीय मजदूर संघ जो ऐतिहासिक कानून श्रमिकों के हित में बने हैं उनका पुरजोर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। इसमें 4 जो कानून बने हैं, वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड कंडीशनल वर्क 2020। इन 4 कानूनों में वेतन संहिता में अंतिम छोर में खड़े श्रमिक को भी न्यूनतम वेतन का लाभ मिलने वाला है, जो कि एक भारतीय मजदूर संघ की बहुत पुरानी मांग थी। उसको लेकर भी भारतीय मजदूर संघ इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करता है। और अब इन कानूनों के तहत सभी प्रतिष्ठानों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। सामाजिक सुरक्षा को लेकर चाहे वो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हमारे श्रमिक हो, गिग वर्कर्स हो, प्लेटफार्म वर्कर्स हो, खनन से जुड़े हुए सभी श्रमिकों को जो अभी तक ईएसआई और ईपीएफ के दायरे में नहीं आते थे, उनको भी ये सभी लाभ मिलने वाले हैं। और इसके बाद जैसे हमने हमने एक मांग की थी कि ठेका श्रमिक जो ठेकेदार थे उसके वो जो ठेकेदार अपने ठेका श्रमिकों की कुछ जो देनदारी थी उसमें वो चूक कर जाते थे। लेकिन इस स्थिति में इन नए कानूनों के तहत मुख्य जो नियोक्ता होगा, जो उद्योग होगा, वो उन ठेका श्रमिकों की जो भी देनदारी होगी उसको करने का उत्तरदायी जो होगा वो उस होगा। ऊपर से ईएसआई और ईपीएफ को ईएसआई का जो दायरा था वो अब पूरे भारतवर्ष में कर दिया गया है, जो कि एक भारतीय मजदूर संघ की बहुत बड़ी मांग थी। और इन अभी भी कुछ हमारी 8-10 के करीब हमारी जो मांग है उसको सरकार ने अभी इन कानूनों में संशोधन करने की जो हमने मांग करी है उसको सरकार ने माना है। और देश के माननीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने आश्वासन दिया है कि 45 दिन के अंदर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो उनको सुझाव दिए गए हैं उनके ऊपर सकारात्मक विचार किया जाएगा और इन श्रम कानूनों को बहुत जल्दी ही जो सरकार ने लागू करने का जो एक कदम उठाया है, भारतीय मजदूर संघ इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और इन कानूनों के तहत ही प्रवासी श्रमिकों के बारे में जो उन माइग्रेट जो वर्कर थे उनकर लेकर भी जो एक काफी मांग भारतीय मजदूर संघ की रही थी, उनको भी पूरा करने का आश्वासन इनका नए कानूनों में सरकार की तरफ से हमें दिया गया है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इन ऐतिहासिक नए श्रम कानूनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रही है। सर, आपने कहा कि ईएसआई में जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं मजदूरों को, पर सर जो ईएसआई हॉस्पिटल है सर वहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसके लिए किस तरह से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इन कानूनों में अब सीधा सजा का प्रावधान है। पहले क्या होता था कि लेबर इंस्पेक्टर को ही एक आपराधिक मामला दर्ज करने का अधिकार था, लेकिन पहली बार भारतीय मजदूर संघ की डिमांड पर पहली बार इन कानूनों के तहत हमें श्रमिकों को और मतलब श्रमिकों में कार्यरत जितने भी जो अपने हमारी ट्रेड और ऊपर से ट्रेड यूनियनों को भी सीधा न्यायालय में जाने का अधिकार है। और हमने ये डिमांड काफी उठाई कि ईएसआई में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम औद्योगिक क्षेत्र में तो अधिक से मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हमारा उत्तर भारत का जो बीबीएन है
उसमें ये काफ़ी अनियमितताएं पाई गई और बार बार हम इन समस्याओं को लेकर, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो और जो केंद्र सरकार के अधीन जो कार्यरत हैं उनके भी हम बार बार इन समस्याओं को उठाते रहे हैं। और सर एक ये देखा गया है अमूमन पहले जो है चाहे ESI हो चाहे PF हो, ये जो है शिविर लगाए जाते थे उद्योगों में, मजदूरों को जो है उनके जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में अवगत किया जाता है, पर काफ़ी लंबे समय से जो है ये बंद पड़ा है और कई ऐसे श्रमिक हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी क्या वो है। बिल्कुल, अभी सरकार की तरफ से और सभी मतलब हम जो अभी इन कानूनों का जो हम स्वागत कर रहे हैं, हम लोगों की तरफ से एक जन जागरण अभियान जो श्रमिकों के बीच में चलाया जा रहा है और पिछले कल ही हमारे हिमाचल प्रदेश के SJVN सतलुज जल विद्युत निगम में और BBM इन सभी संस्थानों में एक सरकार की तरफ से ये एक क्या नाम एक शिविर लगाया गया था इन कानूनों को लेकर ही, और उसमें भी हमारे कुछ प्रतिनिधि उसमें गए थे और सरकार की तरफ से भी इन कानूनों के बारे में जागरूक करने के लिए अधिकारी वहां पहुंचे थे। ये जो केंद्र से नए कानून लागू किए गए तो भारतीय मजदूर संघ का स्वागत करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री जी ने जो पिछले कानून सारे अंधे कानून छोड़ के जो नए कानून बनाए जिससे मजदूरों को उनका हक मिल सके, जैसे कि ग्रेट्युटी 5 साल में मिलती थी, अब 1 साल की ग्रेट्युटी भी मिलेगी और उसके बाद मजदूरों को और बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें ESI PF के दायरे में बहुत सी संस्थाएं रेडी फड़ी से लेके सभी जो डाल दिए गए। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, श्रम मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिससे मजदूरों के हक उनको मिल सके, कर्मचारियों के हक उनको मिल सके। मेलाराम जी, जो सुविधाएं हैं जैसे ESI है या PF है, उसके बारे में क्या है कि अस्पतालों में जो है वहाँ पे मजदूरों को टाइम पे जो है इलाज नहीं मिल रहा है, रेफरर ज़्यादा हो रहे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे BBN क्षेत्र में है पर रेफरर पर ही जो है ये चला हुआ है। हमारे हॉस्पिटल जो काठा के अंदर कि वहाँ सुविधा ना के बराबर ही है, क्योंकि वहाँ एक्सरे मशीनें वहाँ खराब पड़ी, अल्ट्रासाउंड वहाँ खराब पड़ा, कोई भी सुविधा नहीं है ऐसी कि मिल सके कि मजदूरों के एक अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी चंडीगढ़ का जाना पड़ता, जिससे इतना खर्चा उस अल्ट्रासाउंड पे नहीं होता जितना बस किराए में आने जाने में हो जाता। तो मजदूर की दिहाड़ी भी चलेगी, तो दिहाड़ी तो गई, उसके बाद भी वहाँ कोई सुविधा नहीं है हमारे काठा हॉस्पिटल में ऐसी कि जो मजदूरों को मिल सके। अब एक्सरा कराना, एक्सरा मशीन खराब है, वहां इनके पास डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर नहीं है, तो देश को मजदूर क्या करेगा, क्योंकि पैसा जो डॉक्टरों की तनख्वाह या उनके स्टाफ की तनख्वाह वो मजदूरों से और उद्योगपतियों से ही निकल रही। हम केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से कुछ नहीं ले रहे, हम अपना पैसा दे के सुविधा मांग रहे, वो सुविधा भी नहीं हमारे को मिल रही। अब ESI जो है केंद्र सरकार के अधीन है, तो आप क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि इनके ऊपर किस तरह से लगाम लगे? नहीं, इसमें ऐसा ना कि जो यहाँ के खास करके डॉक्टर हैं कि वहां को लिखते जहां इनको कमीशन मिलती है कि अपने इनका सारा खराब पड़ा वहां ढांचा, कि ढांचा खराब होने का मतलब है कि बाहर से ये एक्सरे कराएंगे, जो एक्सरे के डूडे हमारे से चार्ज लेते हैं और इनकी बीच में कमीशन होती, तो कमीशन करके ये वहां कोई सुविधा नहीं दे रहे हो काठा हॉस्पिटल के अंदर। या कोई डिस्पेंसरी के अंदर भी ऐसा ही है, डिस्पेंसरी के अंदर भी डॉक्टर उनके लिए लिखेंगे जहां इनके चेहते हैं जी, जबकि बद्दी के अंदर अल्ट्रासाउंड वगैरह एक्सरे हो सकते हैं, ये यहाँ ना करवा के चंडीगढ़ भेजते सब। श्रम मंत्री जी इस पे ध्यान दें, स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दें, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ ESI के खिलाफ कोई आंदोलन छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा। कि दुनिया भर के रेट, एक लड़की का हमने विंसम टेक्सटाइल की ललिता नाम की लड़की थी, उसके टांग में कोई दिक्कत थी जी, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराना था, यहाँ उन्होंने 2500 रुपया मांगा जी, जबकि अल्ट्रासाउंड का 400 साढ़े 400 रुपया 500 लगता, तो इन्होंने 2500 रुपया मांगा, वो भी वर्कर का रिवर्स नहीं होगा। तो डॉक्टर ऐसी जगह कोई इनके ऊपर भी सरकार ऐसी जगह को लिखते जहां उनको राज्य के कमीशन मिलती। ये प्राइवेट खुले, इन पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मजदूरों को भी लूट रहे हैं और जो आम जनता उसको भी लूट रहे हैं, तो इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों मैंने खुद गया वहां लड़की को लेके, तो वहां उन्होंने 2500 रुपया मांगा सर, जबकि 2500 का काम नहीं, पर उसके बाद वो पैसा नहीं मिलेगा हमारे को, वहां कराएंगे क्यों?